अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बख्तावर महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और आज जो आप देख सकते हैं, जो मैंने एंट्री की, एक्चुअली दिस इज़ फ्रॉम माय मोस्ट फेवरेट कार एवर बिकॉज इट इज़ माय ओनली कार। दिस इज़ माय चंगान एल्सपिन एंड एज यू कैन सी, मैंने पहली दफ़ा जो है ना इसका जो नंबर है वो कवर किया, क्योंकि इससे पहले जब मैंने इसके कुछ वीलॉग्स किए थे तब ये अप्लाइड फॉर थी। एंड देन आई थॉट कि अब माशाल्लाह से मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए चंगान एल्सपिन को ड्राइव करते हुए। सो बहुत सारे लोग, एक्चुअली आई वुड से कि मेरे चैनल पे अभी हील्स ऑन व्हील्स में और उससे पहले भी जितनी भी मैंने वीडियोस डालती हैं ना, सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे हमेशा चंगान एल्सपिन के ऊपर मिलता है। सो आई वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ चंगान एल्सपिन हैज़ एक्चुअली सर्व्ड मी फॉर द लास्ट 4 years। और आपको वैसे बता दें चलूँ, चंगान मोटर्स जो है बेसिकली एक कोलैबोरेशन थी, एक जॉइंट वेंचर था चंगान का और मास्टर मोटर्स वालों का। They brought the first ever unit of चंगान मोटर्स इन पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले, लेकिन चंगान एल्सपिन को उन्होंने ऑलमोस्ट 5 साल पहले लॉन्च किया था। जब पहले साल में आई जनवरी के अंदर इसके 17,000 यूनिट सेल हुए और अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट वन ऑफ देम। एंड व्हेन आई थॉट कि क्या चक्कर हो सकता है कि एक महीने के अंदर 17,000 यूनिट्स इसके बुकड हो चुके हैं। सो कन्फ्यूजन थी तब, और फिर मैंने यही सोचा, मैंने इसको कंपेयर किया प्रोटॉन सागा के साथ, जो कि मलेशियन बेस्ड कार है। अभी आप वैसे देखते होंगे डड्डू शेप की गाड़ी है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके साथ साथ आने वाली थी एमजी की एक हैचबैक, और ऑलमोस्ट इन सब की प्राइसेस जो थी वो 2.1-2.2 मिलियन के करीब। और मैंने यही सोचा, मैं सोच रही थी कि मुझे सुजुकी स्विफ्ट ले लेनी चाहिए, एक नॉन मार्केट है, नॉन गाड़ी है मार्केट में और लोग इसको पसंद भी करते हैं बिकॉज सुजुकी है ये। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि चलें, नया चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन तारीफ़ें बहुत ज़्यादा सुनी थी। एंड दैट इज़ द रीज़न आई गॉट माई चंगान एल्सपिन। मैंने इसको बुक करवाया ऑलमोस्ट मार्च में। तब इसकी बुकिंग फी जो थी, जो बुकिंग की इंस्टॉलमेंट थी, वो थी तकरीबन 7.5 लाख रुपए। और मुझे इसको एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 4 महीने में डिलीवर हो जाएगी, लेकिन इसने कोई 6-7 महीने लगा दिए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पैसे इकट्ठे हो गए तब तक, वरना मैंने ये सोचा था कि मैं इसको लोन के ऊपर, यानी कि फैमिली फ्रेंड से लोन लेके मैं अपनी गाड़ी ज़रूर ले लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवरऑल चंगान एल्सपिन कैसे परफॉर्म करती है, इसकी माइलेज कैसी है, एक्सटीरियर कैसा है। पार्ट्स में अगर बात करें तो इस वक्त इस गाड़ी के 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। पिछले साल तक 3 वेरिएंट्स थे, जिसमें इसका बेसिक कंफर्ट, देन इसके डीसीटी यूनिट और सबसे टॉप ऑफ द लाइन ल्यूमियर जो था वो अवेलेबल था। लेकिन अब ल्यूमियर में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसके अंदर ब्लैक वेरिएंट भी आ गया। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये सबसे बेस वेरिएंट है कंफर्ट, विच इज़ 1.3 लीटर्स। और ये बेस वेरिएंट जब मैंने लिया था दैट वाज 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख रुपए की तब गाड़ी थी। अब ये गाड़ी हो चुकी है 3.7 और 3.8 मिलियन, यानी कि 38 लाख रुपए की ये गाड़ी हो चुकी हुई है। और इसके टॉप इसके मीडियम वेरिएंट की बात करें जो कि डीसीटी है, वो तकरीबन आपको मिल जाएगा 43 समथिंग का। और अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें, ल्यूमियर की बात करें, तो वो आपको मिल जाएगा 45 समथिंग का। और अगेन ब्लैक में अगर आप बात करते हैं तो वो 46 लाख तक, 4.6 मिलियन तक जो है वो बात चली जाती है। लेकिन अगर मैं फिर भी कहूँ तो 4.6 मिलियन फॉर दिस कार एंड 5.5 मिलियन फॉर यारिस और सिटी, आई थिंक यू शुड एक्चुअली एक दफ़ा, मैं कहती हूँ ट्राई करने की बात हो तो ट्राई ज़रूर करें। इस गाड़ी को मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने इसको कभी रीपेंट नहीं करवाया, पेंट अभी तक इसका वैसे के वैसा है। आवाज़ आ रही है आपको? ये प्लास्टिक, और मैं यही कहती हूँ कि फ्रंट से आपके पास जो भी इसका जो होना चाहिए, बोनट वगैरह, बोनट के अलावा जो आपके पास ग्रिल है, ये सारी प्लास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हर टाइम ठोकते ही रहते हैं, नॉट मी बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल। तो बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे ही रखें। यहाँ से इसकी ग्रिल का एक्स जो है वो रिमूव हो गया था, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अच्छा ही लग रहा है, थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी मेरी गाड़ी। हल्की सी मैंने मारी भी थी, तो ना देखिएगा प्लीज़। अगर मैं इसके बोनट की बात करूँ, मैं आपको बोनट की बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि चाइनीज़ गाड़ी है, तो जी चाइनीज़ गाड़ी वैसे स्टार्ट हुई है, ऐसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। ये देखिए जी, अब मैं उठा रही हूँ अपने दोनों हाथों से, अब जाके मैं इसको एक हाथ से उठा पाई हूँ, ठीक है। अगर आप इसका इंजन भी देख लें, इंजन का कवर जो है वो मैंने रिमूव किया था, इसकी मैंने ज़रा फिनिशिंग वगैरह करवानी थी, इसको मैंने अभी क्लीन नहीं करवाया। मैं इसके ऊपर ना इसको क्लीनिंग करवाती हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद जब भी कार वॉश खुद करूँ तो मैं गीला कपड़ा मार देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसके इंजन से रिलेटेड। सबसे मज़ेदार जो मुझे इसकी चीज़ लगती है ना, इसकी डे लाइट, जो इसकी डे लाइट
पे जो इसकी लाइट्स होती है ना, ये हमेशा लाइक दूर से अगर आप देखें ना तो लग ऐसे रहा होता है कि बहुत ही जो फैंसी सी जो गाड़ी है ना वो आपके पास आ रही है। तो लाइट्स का मैं आपको बताती चलो, लोग अक्सर पूछते हैं इसकी लाइट्स कैसी हैं। ये है इसकी लो बीम के अंदर लाइट्स, और ये होगी हाई बीम। लो बीम, हाई बीम। ओके, साइड्स पे अगर अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने साथ, इसके टायर्स की बात की जाए तो टायर्स मैंने 4 साल में अभी तक चेंज नहीं करवाए हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कभी कभार ही ऐसा होता है कि ट्यूबलेस टायर है तो हवा निकल भी जाती है, तो 1-2 दिन गुजर जाते हैं कि आप दोबारा से हवा भरवाएं और इसका पंचर लगवाएं। जो इसके साइड मिरर्स हैं ये ऑटोमेटिक नहीं है, यानी कि आपको इसको ऐसे मैनुअली ही बंद करना पड़ता है। लेकिन जो इसके अंदर का मिरर है वो आप ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ड्राइविंग के राइट साइड के ऊपर इसके कंट्रोल्स हैं। अक्सर लोग आपको ड्राइविंग सीट से ही दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी इस साइड से, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि फ्रंट पे बैठे हुए पैसेंजर के पास कितनी लेग स्पेस अवेलेबल है। ये सीट फुल पीछे हुई हुई है और मैंने इसको थोड़ा सा स्लांट भी किया हुआ है और फुल पीछे भी की हुई है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अच्छी खासी यहाँ पे लेग रूम अवेलेबल है। वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार इज कि इट्स ऑल प्लास्टिक। लेकिन अगेन आप मतलब उस टाइम की गाड़ी के लिए 22 लाख रुपए के अंदर आपको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज मैंने आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं करवाया, ना इसके ऊपर कोई स्क्रैच आया है, ना ये टूटी है, ना कोई सूरज की वजह से जो कहते हैं ना हीट की वजह से फूल जाते होते हैं डैशबोर्ड्स, ऐसा कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन मेरे पास यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है जिसके अंदर फर्दर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। One thing I don't like about this car additionally is there is no proper place to put your mobile phones. Like ये इनको लगता है कि जगह है, लेकिन ये ऐसे स्लाइड होता रहता है और यहाँ पे ना ये ऐसे फिक्स हो सकता है ना ये कहीं पे फिक्स हो सकता है। तो बेहतर ये कि आप एक फ्लिप फ़ोन ले लें, वो इसमें फिक्स आ सकता है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल गियर है, तो आपको जब भी मूव करना होता है तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आपके मोबाइल को होल्ड कर ले। इसलिए मैं कभी कभार ड्राइव करते हुए ये एक छोटा सा स्टैंड है, इसको यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ और इसके साथ अपने मोबाइल को यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। ड्राइविंग सीट पे जाते हैं, कुछ कंट्रोल्स मैं आपको वहाँ से दिखाना चाह रही थी ताकि आपको समझ आए। यहाँ से घूमते 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 नंबर को लिए बगैर यहाँ आ जाते हैं। ओके जी, एंट्री के लिए अगैन आपके पास जब भी गाड़ी अनलॉक होगी तो आप इसको वैसे ओपन कर सकते हैं, वैसे आप की के साथ भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसको। अगेन अनदर फीचर विच पीपल डोंट लाइक अबाउट दिस कार इज कि इसके जो शीशे हैं ना ये ऑटोमेटिकली नीचे नहीं होते, यानी कि आपको लॉन्ग प्रेस करके जो है ना आपको इसको नीचे करना पड़ता है। लड़कियां यूजुअली इसी तरह से ड्राइव करती हैं, लेकिन मैं स्टीयरिंग नीचे रखती हूँ। स्टीयरिंग जो है इसका ऊपर भी फिक्स हो सकता है ऐसे, तो आपके पास अवेलेबल स्पेस ऑलमोस्ट एक जो है ना 1 फुट की यहाँ से सीट के साथ कंपैरिजन में आ जाती होती है। मैं इसको ज़रा नीचे रखना पसंद करती हूँ और यहाँ से इसको आप लीवर के साथ फिक्स कर सकते हैं। द कंट्रोल्स आर अमेजिंग, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ड्राइव करेगा उसको हमेशा ये कन्फ्यूजन होगी क्योंकि चाइनीज़ गाड़ी है तो इसके जो कंट्रोल्स हैं वो लेफ़्ट राइट जाते होते हैं। ठीक है, आपके वाइपर्स वगैरह, वो आपके वो पानी तो नहीं आ रहा ये जो कंट्रोल्स है वाइपर वगैरह यहाँ से हो सकते हैं, लाइट्स कंट्रोल इसकी यहाँ से हो सकती है, इवन इसकी इंटेंसिटी को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिकेटर्स भी आप यहाँ से दे सकते हैं। हमारे पास इसके मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए आगे पीछे और मोड चेंज करने का बटन है। वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पे है। देयर इज़ एन एयर बैग इन दिस स्टीयरिंग व्हील एज वेल एंड देयर इज़ अनदर एयर बैग ऑन दिस साइड। 2 स्टीयरिंग व्हील 2 एयर बैग्स हैं इसके अंदर है। सबसे मज़े की चीज़ इसके जो एयर वेंट्स है ना, एयर वेंट्स के अगर ऊपर आप फोकस करें, ये एयर वेंट्स एक्चुअली जो है ना मर्सिडीज स्टाइल के हैं ऑलमोस्ट, जिस तरह से उस गाड़ी के अंदर होता है ना कि आप यहाँ से इसको नॉब को घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगी, यहाँ से नॉब को खोलेंगे तो ये खुल जाएगी। अब सीट यहाँ पे मैंने बहुत आगे की हुई है अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि कॉम्पैक्ट सेडान है तो पीछे बैठने वालों के साथ क्या होता है। ये देखें जी, जब सीट आगे है तो मेरे जैसा बंदा तो बहुत खुला खुला, हालांकि ये सीट मैंने ऐसे पीछे टिल्ट की हुई है ड्राइव लाइक दिस, लेकिन दूसरा एंगल कि जब वो आगे वाली सीट फुल बैक पे है, फुल टिल्टेड है, स्टिल मेरे ख्याल में 5.5 फुट का एक बंदा बहुत आराम से बैठ सकते हैं। 6 फुट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे लेग स्पेस पे, लेकिन आप हाइट में देख सकते हैं देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम। एक और चीज़ जो मैं हमेशा इस तरह की 5 सीटर गाड़ियों में बताती हूँ कि जो सेंटर में बैठता है ना
उसके लिए क्या कन्फ्यूजन हो सकती हैं कि जी कि कभी वो इधर जा रहा होता है, कभी वो इस साइड पे लुढ़क रहा होता है। तो बेहतर यही होता है कि ये सीट भी इसकी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, द सेंटर वन, जहाँ पे ये आप थोड़ी सी एलिवेटेड ले सकते हैं। लेकिन सीट बेल्ट जिन्होंने 3 लगाई, इट मीन्स इट्स 3 सीटर एट द बैक, बट दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट इन द कार, क्योंकि ये बकेट स्टाइल में बनी हुई है। क्विकली मैं आपको बताती हूँ इसके ट्रंक के बारे में। बटन है, बटन प्रेस करते हैं या इसकी चाबी के सेंटर वाले बटन को डबल प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाती है। 4 साल हो गए इसलिए हाइड्रोलिक इसके काफ़ी कम हो गए। ये इंटेंशनली मैंने ये गाड़ी यहाँ पे रखी है और एक बड़ी नेस्ले की पानी की बोतल भी यहाँ पे रखी है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा दूँ कि ये बहुत बड़ा ट्रंक है। इसके अंदर 2 बड़े सूट केसेस और एक छोटा हैंड कैरी, और एडिशनली आगे आपके पास चीज़ें रखने के लिए काफ़ी सारी जगह जो है वो अवेलेबल है। ये देख लें कहाँ तक जाता है इसका ट्रंक, ऑलमोस्ट यहाँ तक। प्लस देयर इज़ अ लाइट दैट ऑलवेज हेल्प्स यू। आप इसका इंटीरियर भी देख लें, यहाँ पे इसका चेजिस नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाइड्रोलिक्स बेशक इसके थोड़े से खुलते हुए वीक हो गए हैं, लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई है। एक गलती जो चंगान वालों ने की है, ज़रा क्विकली आए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कंफर्ट बेस वेरिएंट, लेकिन जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो इसके ऊपर ये लगा था ल्यूमर। अब ये गलती थी या जो भी था, इससे मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि जो इसके तीनों या अब तो जो भी 4 वेरिएंट्स की बॉडी है ना, वो एक साथ ही बनती है। तो उसके अंदर जो एडिशनल फीचर्स हैं, बेसिकली जो इसका एक स्ट्रक्चर है वो पूरा एक साथ ही बनेगा। लेकिन जब इसके टॉप वेरिएंट्स के अंदर आपके पास सनरूफ आ जाएगी, तो सनरूफ को वो एलिवेट नहीं करते, इसी के अंदर कट करके उसके, यानी कि आप समझे कि इसकी वजह से इसकी हाइट जो है वो कम हो जाती होती है। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगैन आपको बता सकती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स अबाउट चंगान एल्सविन जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू आंसर एनीथिंग अबाउट चंगान एल्सविन। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा सीखें कि एग्जैक्टली गाड़ियों के बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैकेनिक उनको धोखा दे सकते हैं। आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी इंडिपेंडेंस। जब तक आपके पास अपनी अच्छी गाड़ी नहीं होगी, आपको पता है कि जब आपने रोड पे निकलना है तो इस गाड़ी का इंजन कैसा है, इस गाड़ी के टायर के अंदर कितनी हवा है, कैसे चेंज करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दैट इज़ द होल रीज़न वाई आई स्टार्टेड हील्स ऑन व्हील्स। अपना बहुत ख्याल रखें, कंटेंट अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।